नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र के अंदर एक के बाद एक घोटाले खुलते ही जा रहे हैं। एक और घोटाला सामने आया है। रिसेंट का ये घोटाला है 100 करोड़ रुपए का घोटाला मुंबई बीएमसी के द्वारा किया गया है। अब मुंबई बीएमसी ने अकेले किया है या फिर इसमें शिवसेना पार्टी के लीडर भी शामिल हैं, वो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग सब जानते हैं कि जिसकी सरकार चल रही है उसके राज्य में क्या हो रहा है उसको सब पता रहता है। अब जब बात करें कि पिछले घोटालों की, तो एक से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। चाहे हम बात करें अनिल देशमुख के घोटाले की, तो 100 करोड़ रुपए हर महीने जो वसूली की जाती थी वो मामूली घोटाला नहीं था। उसके बाद में अनिल परब का 300 करोड़ रुपए का ट्रांसफर घोटाला सामने आया। अब जो घोटाला सामने आया है वो मुंबई बीएमसी के जरिए सामने आया है। दरअसल ये मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और लगातार बीजेपी के लीडर्स इसको ट्वीट कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइंस चल रही हैं। इसको लेकर एक विवाद भी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। दरअसल 1 करोड़ कोविड वैक्सीन का टेंडर देना था। उनकी कीमत होती है तकरीबन 100 करोड़ रुपए। अब क्या है कि मुंबई बीएमसी ने ऐलान किया कि ये टेंडर हमें देना है। उसके बाद में कंपनीज आ गई, तकरीबन 9 कंपनी आई थी जो कि बोली लगाने के लिए आई थी। उसमें ही घोटाला कर दिया गया है। जो कंपनी थी उसमें से सिर्फ एक कंपनी थी जो कि लेटर हेड पर रजिस्टर्ड थी, बाकी जो 8 कंपनीज थी वो फेक कंपनी थी। कमाल की बात यह है कि बीएमसी के अनाउंस करने के बाद में ही 2 दिन के जो बिड लगी थी उससे 2 दिन पहले ही एक कंपनी बना ली गई, यानी कि फर्जी कंपनी बना ली गई। कमाल की बात तो यह है कि ट्विटर पर मुंबई की मेयर से एक व्यक्ति ने सवाल पूछ लिया। जब उन्होंने टीवी9 मराठी को इंटरव्यू दिया तो वो बता रही थी कि कैसे ये डील 2 दिन के अंदर क्लोज होने वाली है और कंपनी है जो 9 कंपनी आई हैं उन्होंने बिड लगाई है। क्योंकि ये सबको पता था कि महाराष्ट्र में लगातार घोटाले चल रहे हैं, तो ये लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। पैसा कमाने का जरिया, हर जरिया इनके पास में है, चाहे वो कोविड वैक्सीन का हो या फिर पुलिस ट्रांसफर हो या फिर वसूली करनी हो, हर जगह से ये लोग पैसे कमा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि मैडम जो टेंडर है वो किसको दिया है, तो वहाँ मैडम के ट्विटर हैंडल से जवाब आता है तेरे बाप को दिया है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन थी निकली है जो मेयर की, क्योंकि मेयर को पता था इसमें घोटाला हुआ है और ये लोगों तक ये बात पहुंच चुकी थी। तो मेयर घबराते हुए ये ट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि ये ट्वीट मैंने नहीं, मेरे एक कर्मचारी ने कर दिया था जो कि बेतुका था। सबको पता है कि मैडम का ट्विटर हैंडल है, तो मैडम का फोन कर्मचारी तक कैसे पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या है कि बीजेपी के फॉर्मर एमपी रह चुके किरीट सोमैया लगातार एक के बाद एक डॉक्यूमेंट सामने रख रहे हैं कि ये घोटाला किस प्रकार से किया गया है। उन्होंने ही उजागर किया कि 9 कंपनी, उनमें से 8 कंपनी फेक है। अब उन्होंने मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखा है, ओपन लेटर है, जिसमें उन्होंने बताया है प्रूफ्स के साथ में कि कैसे ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि जितनी भी 9 कंपनीज थी उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो ऑन पेपर रजिस्टर हैं या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे। जनता को इसके बारे में पता चलना चाहिए। लेकिन मैं बात करूं कि उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया है इसको लेकर। क्या ये सिर्फ बीएमसी का घोटाला है या फिर उद्धव ठाकरे सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये डील क्लोज हो चुकी है या फिर विवादों के चलते इसको रोक दिया गया है। लेकिन मुंबई के मेयर का बयान आया था कि 2 दिन के अंदर ये डील क्लोज हो जाएगी। कंपनीज जो बिड लगाई है 100 करोड़ रुपए की, वो उनके पास जो कंपनी है उनके नाम चले गए हैं। 2 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा कि ये 100 करोड़ रुपए का 1 करोड़ वैक्सीन का टेंडर किसे दिया जाएगा। अब यहाँ पर बीजेपी ने शिवसेना पार्टी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी का कहना यह है कि बीएमसी जो घोटाला कर रही है 100 करोड़ रुपए का, उस पर शिवसेना सामने आए और जो फर्जी 8 कंपनियां हैं वो किसकी हैं। बड़ी बात यह है, क्या बीएमसी ने जो टेंडर 100 करोड़ का दिया है, क्या वो शिवसेना पार्टी या फिर एनसीपी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, क्या इनके नेताओं की ही जो कंपनी है 2 दिन पहले ही कंपनी बना दी जाती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो कंपनीज इन नेताओं की ही बनाई गई हैं या फिर इन्होंने किसी से बनवाई है जहां पर इनका शेयर होगा।
ऑब्वियस सी बात है, सरकार के अंदर क्या होता है, कहीं से भी हाईवे वगैरह पास होते हैं तो इन लोगों को पहले ही पता होता है कि यहाँ से हाईवे जा रहा है, तो उसके आसपास की जितनी भी जमीन होती है ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन वहाँ पर खरीद लेते हैं क्योंकि उसके रेट बढ़ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, जब 1 करोड़ वैक्सीन बननी थी तो 8 फर्जी कंपनी कैसे एंटर हो गई, किसने ये कंपनी बनाई थी, फर्जी कंपनी किसकी कंपनी थी, उसके डॉक्यूमेंट्स की मांग की है कि ये डॉक्यूमेंट्स म्युनिसिपल कमिश्नर सामने रखवाएं और इस पर कार्रवाई की जाए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी कहो, घोटाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, बहुत पहले से हो रहे होंगे, लेकिन सामने निकल कर आ रहे हैं, विद प्रूफ सामने निकल कर आ रहे हैं और जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। तो ये एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर हो क्या रहा है। उद्धव ठाकरे पहले बयान देते हैं कि हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त है, उसके तुरंत 2 दिन बाद कह दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है महाराष्ट्र के अंदर, अब वैक्सीन लगना बंद हो जाएंगी, केंद्र सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि वैक्सीन खत्म हुई थी या नहीं हुई थी ये तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये जरूर पता था कि बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन बनने वाली है, तो उन्होंने 1 करोड़ वैक्सीन का टेंडर रखा सामने कि 1 करोड़ वैक्सीन बनानी है। अब यहाँ पर ये बात पहले से ही तय थी कि जो वैक्सीन 1 करोड़ बननी है वो बिड के जरिए उनकी बोली लगेगी, कंपनीज आएंगी, बोली लगेगी, उसके बाद में टेंडर दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की बोली लगी है, तो कहीं ना कहीं उन वैक्सीन की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे ये लोग मोटा पैसा छाप सकते हैं और बिल्कुल छापते ही हैं, ऐसा होता है। अब लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर प्रेशर बनता ही जा रहा है। अब एक और प्रेशर बन गया कि भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कंपनी के। अब यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी किसी नेता की निकलती है तो फिर से एक बार सीबीआई जांच होगी और फिर से वही कोर्ट का चक्कर लगेंगे, फिर से किसी नेता का नाम सामने आएगा और फिर कोई नेता जेल जाएगा। यहाँ पर यही चल रहा है अभी तक महाराष्ट्र के अंदर। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये घोटाला एक्चुअली में किसने किया है, क्या शिवसेना पार्टी ने किया है या फिर बीएमसी का ये घोटाला है, ये यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसी के भी बयान सामने नहीं आ रहे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।